सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विद्यार्थियों, आज जो आपको वीडियो दे रहे हैं वो आपको दो तीन चीज़ों पर जो ज़रूरी चीज़ है उस पर बात करेंगे। आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे आपको ये क्लियर हो पाएगा कि हम किन किन मुद्दों पर और आगे की क्या रणनीति है उस पर चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट में। पहला तो ये कि जो टेस्ट जो हम प्रारंभ किए हैं वो टेस्ट शुक्रवार को लेने वाले थे, लेकिन कुछ कारण से थोड़ा बिजी रह गए और टेस्ट बनाना काफ़ी समय लगता है, उसका ऑप्शन क्रिएट करना। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने में काफ़ी समय और मेहनत लगता है। सब्जेक्टिव जैसे बनाना हो कि मान लीजिए कि कोई एक प्रश्न ऐसा बना दिया और आप लिखते रहिए, तो लिखने वाला में तो प्रश्न आसान बनाना होता है, लेकिन जब आपको सवाल ऑब्जेक्टिव बना तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाइए, फिर उसका ऑप्शन एप्रोप्रिएट और कुछ ऐसा भी ऑप्शन होना चाहिए जिसमें विद्यार्थी मतलब ऐसा होना चाहिए सवाल की जैसा आप जिस चीज़ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वैसा ही आए, या फिर उससे थोड़ा सा बल्कि यहाँ कठिन ही रहे, जिससे कि आगे वहाँ आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। मतलब ऐसा ना हो कि हल्का हल्का सवाल बना करके गए और वहां पर बहुत काफी कठिन प्रश्न से मुलाकात हो गई, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। तो इसलिए आपका यहाँ जो युद्ध आप लड़ने जा रहे हैं उसी का युद्ध का अभ्यास उसी के जैसा या उससे बेहतर यहाँ करा दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। ये चीज आप लोग समझते होंगे। कल हम टेस्ट लेंगे, संडे को टेस्ट होगा 2 से 4, 2 से 3 सोशल साइंस वालों का और 3 से 4 के बीच में। कोई जरूरी नहीं कि 2 से 3 होगा, 2 से 2:25 हो सकता है, 2:30 हो सकता है, 2:35 हो सकता है, 20, 25, 30, 35, 40 मिनट का टेस्ट हो सकता है, और आपका फिर 20 मिनट बाद साइंस का टेस्ट। पिछला बार जो टेस्ट लिए सोशल साइंस और साइंस दोनों का, उसकी व्याख्या नहीं कर सके, समय नहीं हो सका, तो व्याख्या भी जो है या फिर आगे और कुछ बताना हुआ हमें, तो मैं इसीलिए 2 से 4 टेस्ट रख रहा हूं। 4 बजे से 6 बजे तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। दो चीज, 2 से 4 में आपका टेस्ट लूंगा और 4 से 6 आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस सप्ताह में अभी तक कुछ कर नहीं पाया हूं विशेष आपके लिए, तो ये मैं सोच रहा हूं। काफी व्यस्तता रहा, कल तो मैं इतना व्यस्त रहा मत पूछिए, काफी रात को आए फिर थक गए, तो कल तो संभव ही नहीं था। और आज जो है जाकर के फुर्सत में है, अपने बाकी कुछ कार्यों जो हमारे काम थे उससे निजात मिला है, तो मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ। तो कल आपका टेस्ट रहेगा। टेस्ट हम आधा से अधिक बना चुके हैं, लेकिन वो पूरा नहीं कर सके हैं, तो आज हम रात में पूरा कर लेंगे और आपको टेस्ट हम सुबह तक आपका मोबाइल में शो करने लगेगा। वाइज एप्लीकेशन जो होता है उसको आप लोग सारे लोग डाउनलोड लगभग कर चुके हैं, तो उसमें आपका ये है। पहला चीज हो गया, कल हम आपका टेस्ट लेंगे सोशल साइंस दोनों का, और दोनों के लिए जो है वो आपको दोनों ही विद्यार्थियों के लिए हम कुछ न कुछ आपको बताएंगे। क्लास टाइप से ही रहेगा, कुछ विश्लेषण करेंगे, कुछ आपको बताएंगे कि किन चीजों पर आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि कल हमारा 4 बजे तक टेस्ट भी हो चुका होगा और उसका आपका रिजल्ट भी आ चुका होगा। रिजल्ट हम पुनः आपको सेंड कर देंगे, और कब पिछला सप्ताह का रिजल्ट और अभी का ये कल का रिजल्ट, दोनों का आपका रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, आपके क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, और आगे क्या हो सकता है उसकी रणनीति बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, जो मैं करा रहा हूं उस पर आपको विश्वास अधिकांश विद्यार्थियों को तो रहता ही रहता है। जो नए भी जुड़े हैं उनको भी मैं कह दूं कि जो हम करा रहे हैं कोई खेल नहीं है। लगभग 12-14 साल का अनुभव मैं आपके साथ झोंक रहा हूं, निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से, और यद्यपि कुछ ना कुछ स्वार्थ तो हर इंसान का होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम निस्वार्थ यदि कोई कर सकता है तो अपनी माँ बेटे के लिए कर सकती है। स्वार्थ हमारा इतना है अभी के लिए फिलहाल कि हमारा नाम हो और आप लोग बेहतर करें। तो जो मैंने आपको वचन दिया है कि आपके बेहतरी के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, उसके लिए मैं अपना समय निकाल करके आपको दे रहा हूं। सब कोई चाहता है कि हमें अधिक से अधिक लोग जाने, अधिक से अधिक हम बड़ा बने व्यक्ति, और
हमारा एक टारगेट था कि हमारे इलाके के जो विद्यार्थी हैं, जो वंचित हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ाया जाए। क्योंकि हमारा कंडीशन भी जब हम डाल्टनगंज में रहा करते थे तो कुछ ऐसा ही था, कोई अच्छा गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन जब हम बाहर से पढ़ लिख करके वापस डाल्टनगंज में आ गए हैं संजोग से, तो हम पलामू, गढ़वा, लातेहार ये सब के विद्यार्थियों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अभी बहुत कुछ दिमाग में है, अभी तो शुरुआत किया हूँ। पहली चीज। अब दूसरी बात मैं ये आपको बता रहा हूं कि इसी से जुड़ा हुआ है, ये है कि आपके लिए अब ये मैं चाह रहा हूं कि जो जितना विद्यार्थी हमारे टेस्ट में शामिल हो सकते हैं उतने नहीं हो पा रहे हैं। आपको ये करना है, क्योंकि क्या है कि जब अधिक से अधिक संख्या विद्यार्थी टेस्ट में शामिल होंगे तो आपको एक आंकड़ा मिलेगा कि हम कहां हैं। बात समझ रहे हैं? इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि 700 विद्यार्थी हमारे पास टेस्ट देते हैं, पैसा तो लेना नहीं है, तो सारे लोग फ्री में जोड़ना है, कोई बात नहीं। हम एक ये सोच रहे हैं कि हमारे जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको तो हम अपने ग्रुप में जोड़ लिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं कुछ नए विद्यार्थियों को जो अनजाने से हैं, जो आपके दोस्त यार हैं, हर एक जो आप जितने विद्यार्थी हैं 150, 200, 300, आप सभी विद्यार्थियों से मेरा आह्वान है कि आपको करना यह है कि विद्यार्थी खोजना है अपने स्कूल, अपने कॉलेज से जो बीएड किए हुए हैं, या फिर आपके दोस्त यार, जहां भी आपके सगे संबंधी, कोई भी हितनात, कोई भी, उसको क्या करना है कि जो जो मतलब टीचिंग का एग्जाम दे रहा है या देने वाला है, उसको क्या करना है, मतलब बीएड डीएलएड किया है, उसको विशेष रूप से जोड़ना है। उसको क्या कर लेना है कि ग्रुप में नहीं सॉरी, उनको क्या कर लेना है कि आपको मेरे से उनको जुड़वाना है। क्या कि उनको एक अलग ग्रुप में ऐड कर देंगे, लेकिन वो टेस्ट आपके साथ देंगे। हम इस ग्रुप में अनून बहुत ज्यादा लोगों को जो 5-10 लोग जुड़ गए हैं, वो आप ही के कहने पे मैं जानता हूं, लेकिन उनको भी मैं निकाल करके इस नए वाले ग्रुप में ऐड कर देना चाहता हूं। एक नया अनून लोगों का ग्रुप रहेगा, वो पता नहीं कब क्या कहेगा, क्या सोचेगा, तो वो चूंकि जानता तो है नहीं हमें, तो इस वजह से कहने का मतलब यह है कि जो विद्यार्थी हमारे से रूबरू है, जो जानता है, वो उससे अपनी बातों को शेयर करना काफी सहूलियत होता है। या ग्रुप का जो है एक परिवार के जैसे लोग हैं, तो सारे एक दूसरे को जानते हैं, मान मर्यादा का ख्याल रखते हैं, तो ये अच्छा रहता है कि ग्रुप में ज्यादा अननोन पर्सन को ना आने पाए। बात समझ रहे हैं? तो आपका ये आपकी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक बच्चा, मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन कितना लोगों को जोड़ पाता है। इससे क्या होगा कि हम चाहते हैं 500-700 विद्यार्थी, जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़े, वो टेस्ट में जो भाग लेंगे, तो उस टेस्ट का हम ये आंकड़ा निकाल पाएंगे कि डाल्टनगंज गढ़वा के क्षेत्र में कितने विद्यार्थी किस लेवल के हैं। और एक हमारा ये हो जाएगा लाभ कि अधिक से अधिक विद्यार्थी मेरे को जान जाएंगे, और आपके अपने कोचिंग से अधिक विद्यार्थी जो है वो जुड़ेंगे। ये एक अच्छी बात है, हम कम लोगों को क्यों लाभान्वित करें। ये बात अलग है कि डाल्टनगंज में जितना कोचिंग सेंटर है, वो जितना सब मिला करके जितनी संख्या होगी, वो आप इतना अकेले हैं हमारे साथ। लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई छूटे ना, सब के सब इधर जुड़े और एक बार देखें कि मैं क्या हूं और मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं। मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं ये विश्वास करता हूं आप पर कि ये आप ऐसा करेंगे, क्योंकि होगा ये कि हम 500-700 विद्यार्थी या और हजारों की संख्या में विद्यार्थी हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि मैं अधिक से अधिक विद्यार्थियों को कनेक्ट करके एक टेस्ट का दायरा बढ़ाना चाहता हूं, उसमें आपकी रैंकिंग अभी तो है तो हो गया कि अंडरा में कानाज राजा टाइप का हो जाएगा ना जी। जैसे आप 20-50 संख्या में रहिएगा, 20 गो टेस्ट कोई देगा, तो अब उसमें तो 20 में आप टॉप करिए, 5 गो में टॉप करिए, क्या फायदा है, 4 गो आपसे पीछे है। लेकिन जब आपको हजारों की संख्या में आपका कहां कहां परफॉर्मेंस है, इससे ये क्लियर होगा कि आप झारखंड पलामू में कहां हैं। बात समझ रहे हैं ना ये चीज। तो ये जब फ्री चल ही रहा है, निःशुल्क चल ही रहा है, सबको लाभान्वित करा ही रहा हो, तो क्या फर्क पड़ता है, तो उन लोग भी टेस्ट दे लेवे। बात समझ रहे हैं? तो उनका टेस्ट में ये अलग बात है कि हमारे जो पुराने विद्यार्थी हैं, जो हमारे अपने विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैं विशेष कार्य करता रहूंगा और निःशुल्क भी कर रहा हूं। एक चीज और, इतना चीज हो गया था, आपको जोड़ना है विद्यार्थियों को। ये मेरे तरफ से आपको होमवर्क है, आपको जो कह लीजिए ड्यूटी हमने दिया है आपको
या फिर जो आप मान लीजिए अनुरोध मान लीजिए आपको जोड़ना है तो जोड़ना है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं आप कितने लोगों को जोड़ पाते हैं। जोड़िए। आपको क्या करना है, कैसे जोड़िएगा सर, आपको उस विद्यार्थी के द्वारा, आप अपने नहीं दे देंगे, आप उस विद्यार्थी के द्वारा हमको मैसेज करवाएंगे। मेरा नंबर आप जान ही रहे हैं, 2 नंबर है, दोनों में से किसी पे मैसेज कर देगा, सर हमको नए वाले ग्रुप में जोड़ दीजिएगा, हम उसको जोड़ देंगे, नए वाले ग्रुप में जोड़ेंगे, आपके इस ग्रुप में नहीं जोड़ेंगे। ये आप समझ गए होंगे। इससे क्या होगा कि हमारा कोचिंग का दायरा बढ़ेगा, विद्यार्थी जो अभी तक नहीं जान पा रहे हैं वो जानेंगे, ये एक लाभ है। और दूसरा कि टेस्ट में बहुत सारे विद्यार्थी सम्मिलित हो पाएंगे तो आपको अपना रैंकिंग पता चलेगा और एक बहुत अच्छा टेस्ट हो पाएगा। कम लोगों में उतना मजा नहीं आता है। जब ऑनलाइन चल रहा है तो और जुड़ने चाहिए ना, ये तो ऑफलाइन जैसा विद्यार्थी जुड़े हैं, इससे ज्यादा तो एक बैच में हमारे विद्यार्थी आते हैं। बात समझ रहे हैं। और को जोड़ना है, पहला चीज ये सब के लिए है। एक एक विद्यार्थी यदि 10-10 को जोड़ेगा तो हजारों विद्यार्थी जुड़ सकते हैं, 2 को 5 को जो जितना जोड़ पाए। अब जो जितना जुड़वाएगा फिर हमको मैसेज कर देगा कि सर हम फलानिया फलानिया को हम भेजे हैं, हम जुड़वाए हैं उसको। तो ये हमको अच्छा लगेगा कि आप हमारी बात को माने। कितने लोग कान से सुनेंगे, निकाल देंगे, कहेंगे कि ना हमरा खाली बोल दे रहे हैं, वही का जो पढ़ा दे रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, उसको पढ़ो लिखो और फिर निकल जाओ। हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपके लिए भी, आपका भी तो उत्तरदायित्व तो बनता है कि नहीं बनता है। तो आप अपने से सोच लीजिएगा, यदि मैं चाह रहा हूं कि और लोग जुड़े तो आपको जुड़वाना चाहिए। ये चीज है, बहुत सीरियसली कह रहा हूं। दूसरा बात ये मैं कह रहा हूं आगे, जैसे कि टेस्ट, अब हाँ दो बात तो हो गया। तीसरी बात ये है कि कई लोग सीटेट वगैरह पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसके चक्कर में फिलहाल नहीं पढ़ना है। इस बार सीटेट मत दो तो ज्यादा बेहतर है। आप कहोगे कि आश्चर्यजनक टीचर है, कभी सीटेट जबरदस्ती पढ़ाता है, कभी कहता है कि सीटेट देबे मत करो। रीजन है ना, मैं आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता हूं। मैं जानता हूं, उस तूफान को मैं देख पा रहा हूं जो झारखंड में आने वाला है। हजारों की संख्या में वैकेंसी आने वाली है। उसके लिए आपको एक लंबा अरसा चाहिए, आपको तैयारी का एक टाइम चाहिए और सिलसिलेवार ढंग से। मैं आपको एनसीईआरटी सीरीज शुरू किया, उन्हें एनसीईआरटी पढ़ो। यदि तुम अपने औकात पर सीटेट दे सकते हो तो दे लो। मैं सीटेट का कोई क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं चलाने जा रहा हूं। 1 रुपया मुझे नहीं कमाना है, मुझे फ्री पढ़ाना है। और आपका पहले एनसीईआरटी मजबूत कराना है, पहला नंबर। और दूसरा कि जितना हो सकता है हम फ्री में मजबूत करा लेंगे। मैं चाहता हूं अधिक से अधिक विद्यार्थी हमारे सिलेक्ट हुए। अभी जो वैकेंसी झारखंड, आप नकारात्मक लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा कि अभी 6 महीना बहाली नहीं आएगा तो साल भर नहीं आएगा तो नियोजन नीति बनी, कुछ नहीं। मैं जानता हूं वहां चहल पहल एकदम चालू है और उनको वैकेंसी निकालना ही निकालना है। 2 महीना 4 महीना के अंदर आपके सामने वैकेंसी हजारों की संख्या में रहेगा। फिर आप मुंह बनाते फिरेंगे, फिर वही मेरा कोचिंग खुलेगा ऑफलाइन वाला, फिर आप भीड़ एकदम उमाड़िएगा। वो नहीं, वैसे नहीं। आप अपना बेस मजबूत कर लीजिए। मैं आपके लिए कह रहा हूं, आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा कि सचमुच ये तो इनमें इनका क्या फायदा जा रहा है। कह रहा है कि नहीं, ये ऐसा मास्टर है कि कह रहा है कि नहीं हम फ्री में पढ़ाएंगे और आपको, तो क्या इसमें मुझे क्या मिल रहा है। ये हो सकता है कि यदि मैं बदल जाऊं और यदि 1 महीने बाद कहने लगूं 15 दिन बाद कि पैसा दीजिए तो एक अलग मैटर हो सकता है। लेकिन मैं इतना चिल्ला के कह रहा हूं, मूर्ख तो हूं नहीं, मेरा ईमान है और ये मेरा एक बनाया हुआ है कि हम बाकी लोगों को हम अपना आपको अपना दे के कुछ पढ़ा दे। आपका लिया हुआ तो कुछ नहीं रखता हूं मैं अपने पास। तो आप हमारी बात को मानिए, आप छोटा चक्कर में मत रहिए। सीटेट हर बार 6 महीने में आता है। आप इस बार सीटेट नहीं, इस बार झारखंड में टेट हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे जेपीएससी, कुछ भी हो, आपको यहाँ झारखंड में सेलेक्ट हो जाना है, नौकरी लेना। विशेष करके लड़कियों महिलाओं को मैं कह रहा हूं कि कहां जाओगी दूसरे राज्य में नौकरी लेने के लिए। 2 4 10 एक्सेप्शनल को छोड़ दिया जाए तो कुछ लोग हैं हमारे विद्यार्थी जो उत्तर प्रदेश बिहार में हैं, लेकिन अधिकांश विद्यार्थियों को मैं ये कह रहा हूं कि आपका झारखंड में एकदम नौकरी आने वाला है। आप यहाँ लाभ से वंचित रह जाइएगा यदि छोटी छोटी चीजों के चक्कर में रहिएगा तो इसलिए आपका बेस मैं मजबूत कर रहा हूं। आप मेरे साथ चलिए। ये मैं मजाक नहीं कर रहा था कि 1 सप्ताह में टेस्ट लिया इसके बाद मैं छोड़ दिया, मैं भूल गया, ऐसा बात नहीं है। कल आपका टेस्ट होएगा, हो सकता है कभी मैं ज्यादा बिजी रहूं तो आपका वो कुछ उतना ना करा पाऊं,
लेकिन जब जितना खाली रहूंगा उतना एक्टिव हो करके मैं आपके लिए मैं खड़ा रहूंगा, तत्पर रहूंगा। तो आप 3 बात सुने होंगे। पहला कि कल मैं टेस्ट लूंगा और क्लास लूंगा। दूसरा आप सुने कि हमको, आप सभी को मैंने जिम्मेदारी दिया है कि आप एक नया ग्रुप बनवा करके विद्यार्थियों को उससे जोड़ेंगे और मैं उनको उसमें लिंक भेजूंगा, वो टेस्ट केवल दे पाएंगे। टेस्ट मैं उनको दिलाना चाहता हूं। और तीसरी बात यह है कि आपको अभी छोटी छोटी चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप अपना ऑब्जेक्टिव छोड़िए, अपना आप टारगेट और एम को याद रखिए कि आपका मेन एम है सरकारी नौकरी लेना, और वो सरकारी नौकरी का अंबार। एक चीज और है कि कई लोगों में निराशा होगी कि हमारा उम्र खत्म हो गया, ये हो। आप मान के चलिए यदि 5-7 सालों से कोई बहाली नहीं हुई है तो आपका यदि जितना भी एज गया है आगे, वो आपको पीछे से जोड़ करके आपको रिकवर करा दिया जाएगा। तो ये सब भी, आप किसी प्रकार का निगेटिविटी के चक्कर में मत रहिएगा, चाहे वो आप किसी प्रकार के दिमाग में आए। इसलिए सारे लोग खुश रहिए, डीएलएड वाले खुश रहिए, बीएड वाले खुश रहिए। आपको नौकरी मिलेगी बशर्ते कि आप मेहनत करते जाएं। और मैं आपको 4-4, 5-5 चैप्टर आपको 4-4, 5-5 दिन में कंप्लीट करवा रहा हूं, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्लास में उतना अच्छे से नहीं ले पाया हूं, लेकिन मैं उसको भी शुरू कर रहा हूं, लूंगा। अभी टेस्ट आप दे करके समझ लीजिए कि किस लेवल का आपको सेल्फ स्टडी करना है। हाँ, पिछले दिन डांटे थे, उसके लिए आप ही लोग के लिए डांटते हैं। होता है क्या है कि मैं इतना भी लेवल बढ़ा दे रहा हूं ना कि आपको डरवा दे रहा हूं यहाँ, और इसमें यदि आप कंफर्टेबल महसूस करने लगे तो एग्जाम आपके लिए हलवा हो जाएगा। तो आप ये मत डर जाइएगा कि हमको तो यहाँ ये टेस्ट में 5 नंबर आया, 2 नंबर आया तो हमारा जीवन के, आपका, मेरा ये उद्देश्य नहीं है। मैं जानबूझ के बहुत ही कठिन सवाल सेट कर देता हूं, इसलिए कि आप जो युद्ध में जाएंगे वहां कितना भी कठिन देवे तो आप बना लीजिए। तो आपका एक लेवल सबका है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप इस कठिन उससे सब सवाल से आप बहुत ज्यादा घूम मत जाइएगा। आप ये मान के चलिएगा कि आपका तैयारी कराने का एक मेरा रणनीति है। चलिए, तो बहुत वीडियो लंबा होगा, हमको इसको अपलोड भी करना होगा। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। कल आपको जो मैंने आज जो 3 बात बताया वो आप याद करिएगा और विद्यार्थियों को जरूर जोड़ना है। और कल आपको टेस्ट में सारे लोग शामिल होइए, ठीक है, और क्लास भी अटेंड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।